उदयपुर में एक भाजपा महिला नेता द्वारा वकील पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसी मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में कथित एआई तकनीक के जरिए आपत्तिजनक वीडियो बनाने और नशीला पदार्थ खिलाने के आरोपों को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि 11 तारीख की रात करीब 11 बजे भोपालपुरा थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें एक तथाकथित वकील पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका और तेजी संदेह पैदा करती है। फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि एफआईआर के अगले ही दिन रात करीब 2 बजे पुलिस अधिकारी सादी वर्दी में कर्मचारी और भाजपा के कुछ नेता वकील के घर पहुंचे। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। ऊपर की मंजिल से पड़ोसी के रास्ते घर में प्रवेश किया गया और परिजनों के साथ धक्का मुक्की हुई। उन्होंने बताया कि घर में मौजूद 4 साल का बच्चा भी डर के मारे रोता रहा। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि यही प्रक्रिया है तो भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में अब तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय एसओजी या सीबीआई सीआईडी से कराई जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की गई कि यदि जब्त सामग्री या आरोप झूठे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को स्थिति स्पष्ट की जाए। आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उदयपुर में आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि उदयपुर में एक एपेस्टिन फाइल को लेकर जो चर्चा चल रही है हर गली नुक्कड़ पर, कि एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के द्वारा भोपालपुरा थाना में 11 तारीख को रात को 11:09 पर एफआईआर दर्ज होती है। उसमें तथाकथित वकील के ऊपर बताया गया है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की है या जो भी किया है। उसको लेकर हम भी चाहते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन रात को 11 बजे मुकदमा दर्ज होता है और दूसरे दिन समय होने के बाद 2 बजे के करीब रात को पुलिस प्रशासन अधिकारियों और सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें साथ थे, वो सब गए हैं। उसके मकान का दरवाज़ा बजाया, तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं तोड़ा तो ऊपरी मंजिल पर जाकर आसपास के पड़ोसी के ऊपर से जाके वो मंजिल का दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके घर के नीचे उतरे और उसकी माताजी को उसकी पत्नी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी। एक 4 साल का बच्चा था, वो भी रोते रोते हुए बता रहा था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी? ऐसा मामला उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा और भी चल रही है। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन उसके घर पर गया है कि उसके ऊपर भी हिरणमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे रहते हैं ऊपर ऑफिसों में, पुलिस प्रशासन ने अभी वहाँ पर क्या कार्रवाई करी है? और इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जनता में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है, अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रशासन उदयपुर शहर की जनता को बताए जो इतने दिनों से बैठे हैं कि उदयपुर शहर में कुछ होने वाला है। और हम भी चाहता हैं कि जो भी दोषी है, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है, जो भी दोषी लिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हाथों में यहाँ की पुलिस नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि ये जांच एसओजी या सीबीआई सीआईडी करे तो हमें भरोसा है राजस्थान की सरकार के ऊपर, बाकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। मेरा नाम ममता गुजर है और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह के साथ वो बस उसका सही फैसला किया जाए
और मतलब मैं देख नहीं सक रही मेरी मम्मी की हालत। मम्मी बहुत बीमार हो रही है, वो हार्ट पेशेंट भी है। और मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सब सही करे। क्या हुआ था उस दिन? आप क्या हम तो हमारे ससुराल थे ना, हम वहाँ नहीं थे और हमने सब देखा। फिर मम्मी ने और सब ने बताया, पड़ोसियों वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के ऊपर से आए, ये किया। बहुत जने आए और मतलब दरवाजे तोड़े, भाई को ले गए खींच के और भाभी के कमरे के दरवाजे तोड़े। उसके अंदर 7-8 जने आदमी गए। फिर मतलब कुछ कहने के उसमें नहीं। आपकी माता जी की आपकी भाभी के साथ मारपीट भी की क्या उन्होंने? मारपीट तो मतलब अंदर भाभी अकेली थी और लेडी पुलिस भी नहीं लेडीज पुलिस नहीं लेके गए थे। फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं 7-8 जने और मैं अकेली कैसे रहूंगी। फिर उन्होंने कोई लेडी कांस्टेबल बुलाई। फिर उस समय वो मतलब जो भी करना होगा वो किया। फौजदारी थे या सिविल में थे? सब सिविल में थे, सब सिविल में ही थे। सब बता रहे, आसपास वाले मोहल्ले वाले बता रहे कि सब सिविल में ही थे। और 25-30 जने थे। नीचे से दरवाज़ा नहीं खोला, ऊपर से तोड़ के फिर आए। और पहले मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहे थे कि भाई मनीषा। फिर बड़े भाई के लिए बोले कि उसके लिए ही हूँ, कि कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरी मम्मी और मेरे भाइयों की तरफ देख के जो भी कुछ हो, जो सही फैसला ले, यही बस ये। और जो निर्दोष है उनको, और जो दोषी है उनको सजा दी जाए बस। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।